आखिर वो कौन लोग हैं जिन्होंने जादू सीखकर कुफर किया? सो दिस इज डे 14 ऑफ लर्निंग कुरान इन द मोस्ट इजीएस्ट वे। कल हमने सूरह बकरा का 11th रुकू डिस्कस किया था और आज हम सूरह बकरा का 12th रुकू डिस्कस करेंगे और इससे हिदायत हासिल करेंगे। सो मेक श्योर यू फॉलो गाइस और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा रीपोस्ट किया करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो जा सके। जज़ाकल्लाह। ऐ नबी कह दीजिए, जो कोई भी दुश्मन हो जिब्रील का तो वो ये जान ले के उसने तो नाजिल किया है इस कुरान को आप सल्लम के दिल पर अल्लाह के हुक्म से। ये तस्दीक करते हुए आया है उस कलाम की जो इसके सामने मौजूद है और हदायत और बिशारत है अहले ईमान के लिए। तो कान खोल कर सुन लो, जो कोई भी दुश्मन है अल्लाह का और उसके फरिश्तों का और उसके रसूलों का और जिब्राइल और मीकाइल का, तो अल्लाह ताला की तरफ से भी ऐलान है कि अल्लाह ऐसे काफिरों का दुश्मन है। और ए नबी, हमने आपकी तरफ नाजिल कर दी है रोशन आयात और इनकार नहीं करते उनका मगर वही जो सरकश हैं। तो क्या हमेशा ऐसे ही नहीं होता रहा कि जब कभी भी इन्होंने कोई अहद किया इनमें से एक गिरोह ने उसे उठाकर फेंक दिया, बल्कि इनमें से अक्सर ऐसे हैं जो यकीन ही नहीं रखते। और जब आया उनके पास अल्लाह की तरफ से एक रसूल यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तस्दीक करने वाला उस किताब की जो उनके पास मौजूद है, तो अहले किताब में से एक जमात ने अल्लाह की किताब को पीठों के पीछे फेंक दिया, गोया कि वो जानते ही नहीं हैं। इन्होंने पैरवी की उस इल्म की जो शयातीन पढ़ा करते थे सुलेमान की बादशाहत के वक्त, और सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कभी कुफर नहीं किया, बल्कि ये तो शयातीन थे जो कुफर करते थे। वो लोग जो जादू सीखते थे और वो उस इल्म के पीछे पड़े जो नाजिल किया गया दो फरिश्तों हारवत और मारवत पर बाबल में, यानी बाबल यानी है बेबीलोनिया इराक का पुराना नाम था। और वो नहीं सिखाते थे किसी को भी, हालांकि यहाँ तक कि वो कह देते थे कि देखो हम तो आजमाइश के लिए भेजे गए हैं, बस तुम कुफर मत करो। फिर वो सीखते थे उन दोनों से वो शायद जिनके ज़रिए से आदमी और उसकी बीवी के दरमियान जुदाई डालते थे, और नहीं थे वो ज़र पहुँचाने वाले इसके ज़रिए किसी को भी अल्लाह के अज़्न के बगैर। और वो सीखते थे वो चीज़ें जो खुद उनको भी ज़र पहुँचाने वाली थी और इन्हें नफ़ा नहीं पहुँचाती थी, हालांकि वो खूब जान चुके थे कि जो भी इस चीज़ का खरीदार बना यानी जादू सीखा उसके लिए आखिरत में कोई हिस्सा नहीं, और बहुत ही बुरी थी वो चीज़ें जिसके बदले इन्होंने अपनी आप को फ़रोख्त कर दिया। काश इन्हें इल्म होता और अगर वो ईमान रखते और तकवा की रूश इख्तियार करते तो बदला पाते अल्लाह की तरफ से बहुत ही अच्छा। काश उनको मालूम होता। अब इसका हम खुलासा कर लेते हैं कि यहूद के